ये वीडियो देखो और सुनो और बताओ इस भाई की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हो। इस भाई का एक पेज है फेसबुक के ऊपर जिसका नाम है राष्ट्रवादी हिंदू जाट। इसकी बात सुनो और बताओ कितना सहमत हो। सुनो। एक विशेष जाति का नाम लेना, क्या पूरे देश और प्रदेश के अंदर लोग देख नहीं रहे भाई ये किस जाति को टारगेट बना रहे? किस जाति को? कुमार समाज का नाम लिया उसने। भाई अगर अगर ये रामनिवास घोडेला यहां से जीत गया तो कुमार की सीट हो जाएगी। अब कौन बन रहा है वहां पर बरवाड़ा? अगर घोडेला साहब की ये बात सच है तो ये हमारे भाईचारे के लिए और हरियाणा के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और सच होने की आशंका इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो लोग जयप्रकाश जेपी को अच्छे से जानते हैं उनको पता है कि ये बंदा जातिवाद तो करता है और दूसरा ये सेटिंगबाज बहुत तगड़ा है। अपने फायदे के लिए किसी के साथ भी मिनटों में सेटिंग कर लेता है, चाहे वैसे ये मिनट हर दिन उनको गाली देता रहे, लेकिन जहां इसका फायदा होता है वहां ये उनके साथ मिल जाता है, सेटिंग कर लेता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चौटाला परिवार। ये सारा दिन चौटाला परिवार के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलता है, लेकिन 2014 में इसने उन्हीं के साथ सेटिंग करके अपनी सीट जीती थी। लेकिन भाई बात यह है कि किसी भी समाज के बारे में ऐसी सोच रखना, ऐसा बोलना बहुत ही गलत है, क्योंकि इस देश को बनाने में सभी समाजों का, सभी धर्मों का योगदान है। किसी ने अपना योगदान लड़ाई लड़के दिया, किसी ने अपना योगदान जमीन पे मेहनत करके दिया, किसी ने व्यापार करके दिया, तो सबका सहयोग है। और सबसे बड़ी बात ये कि बोलते तो इस जैसे एक दो बंदे हैं, लेकिन सुनना पूरे समाज को पड़ता है। नफरत का शिकार पूरा समाज होता है। ये तो अपना काम करके निकल जाते हैं, अपने घर में बैठे आराम से। दिक्कत आती है आम लोगों का, आम लोगों में, आम लोगों का भाईचारा खत्म होता है। और कांग्रेस को भी यही लेके बैठे हैं, इसीलिए उनकी सेंटर में ये दुर्दशा है। हरियाणा में लोग फिर भी चलो हमारी लोकल बॉडी जो है, लोकल हमारे नेता, उनको देख के देने कि अगर मन बनाए भी तो इस जैसे लोग बेड़ा गर्क कर देते हैं। ये मुट्ठी भरी लोग हैं जिनकी वजह से कांग्रेस की ये दुर्दशा आज हरियाणा में। वरना हरियाणा में कांग्रेस की सरकार जरूर बनती, सेंटर की बात अलग थी, क्योंकि इनके दिमाग से ये चीजें जाती नहीं। ये खुद से बड़ा किसी को समझते ही नहीं। अरे ये कितना जानता है कुमार बिरादरी के बारे में? सबसे ईमानदारी से मेहनत करके कमा के खाने वाली बिरादरी है ये, इतना बढ़िया समाज है। और फिर अगर तू इतना बड़ा था, इतनी अगर तेरी घटिया सोच है, तो इतनी नफरत है तेरे दिल में, तो अब रोक लेता। अब भी तो बरवाड़ा से कुमार समाज का बंदा ही जीतता है, रणबीर गंगुआ, उसको हटा देता तू। लेकिन भाई इनको बीजेपी को फायदा पहुंचाना होता है, अपनी पार्टी के पीठ में खंजर रोकते हैं ऐसे लोग। अपनी पार्टी को कमजोर करने का काम है इनका, ताकि बीजेपी को फायदा मिले और इनका जो आका है उसमें किसी तरीके का कोई आंच ना आए। तो सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, ऐसे बंदों की बात को इग्नोर करो। अपने आपस में भाईचारा खत्म नहीं करना है। हमारा हरियाणा का भाईचारा हमेशा से मशहूर है। हरियाणा की पहचान ही खेलों से, हमारे देसी खाने से या हमारे भाईचारे से है। ऐसे राजनेता जो आगे अब जिनका काम समाज में नफरत फैलाना है, इसके कारण हमारा भाईचारा कमजोर हुआ है। और हम सबको मिलके इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, हमारा भाईचारा कम नहीं करना है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का एक नेशनल व्यापक मुद्दा छेड़ रखा है। देखिए, वोट चोरी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, वोट चोरी हुई है नहीं हुई है। कांग्रेस वाले चुनाव आयोग का भी बहुत पुतला फूंकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति की, ये जो इंसान था वीडियो में जो आपने सुनी, इसकी बातों से मैं सहमत हूं। नेता एक दूसरे के ऊपर इस तरह के जो आरोप लगाते हैं, ये कहीं ना कहीं इसी पार्टी को नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं, उससे इन्हीं की पार्टी को नुकसान होता है। बाकी मेरे को तो इसकी बातें सही लगी। आपको कैसी लगी? आप अपना सुझाव जरूर दें। बरवाड़ा सीट हार जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है, सरकार तो हमारी बन रही है जी। कि नलवा सीट हार जाओगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, हमारी सरकार तो बन रही है। अगर उचाना सीट हार जाओगे तो क्या फर्क पड़ गया, हमारी सरकार तो बन रही है। न्यू कर करके इन्होंने 70 सीट वाली 37 पे लिया है। जब भी कहीं मेरा अपमान होता है, देखिए लोकसभा के चुनाव में उससे पहले कितने मेरे खिलाफ मेरा अपमान करने का नेताओं ने प्रयास किया, लेकिन मेरा अपमान का बदला हमेशा जनता लेती है। मेरा मान सम्मान और अपमान जो करती है जनता नहीं तो कदे कदे मान लिया आपा इसने घोड़लन वोट ना दिया गुड्डा साहब के, फिर दिक्कत आओ सीएम बनने में। देने की नीयत बनी रही हो तो बताया दे नीयत को नहीं, कदे दोनों पास उलझ रहा सौदा है। ऐसा है, सुन ले बात है। हाँ सुनाओ। इस दोगे
बनेगा मैं जो कदे जाटा की बारी तो आंदी नहीं वो ना ना वो तारी जाटा की बारी आंदी नहीं कमाराएंगे टिकट जाएगी रहेगी आगे यह बात तो है, फिक्स हो जाएगी। देखोगे तारा उड़ने देखोगे तारा भविष्य देखोगे यह बात तो है, फिक्स हो जाएगी सीट तो। फिर चलो बतलावा फिर करा सलाम। उड्डा था मैंने न्यू बताने को नहीं उड्डा कड़ा गया था 10,000 आदमी ने जाके जाटा ने विरोध किया मेरी टिकट दे दी उड्डा ने तारा भविष्य देख लिया गई। चलो कोई नहीं बतलावा फिर करा संजना का जुगाड़ की में संजना कर दो जुगाड़ लेके वहाँ कह कल आए तो मैं तो ठीक होगा अपने विकास का पूरा तो क्लियर है। चलो अच्छी बात है। पूरे थोड़ा तक होने 30-40,000 से जीता चलो अच्छी बात है। ठीक है विधायक संजना कर दो जुगाड़ लेके ठीक है विधायक जी करा कोशिश। हाँ नुकसान फैलोगे क्यों चक्कर बड़ा हो कोट जहाँ पड़ जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है विधायक जब बनेगी भाई जब एमएलए दिखाओ एमएलए भी बनेंगे तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे क्योंकि 46 एमएलए जरूरी 45 में ट्रायल देना फिर रोज 5 लड़का रहना पड़ेगा। 55 नहीं काम चलता देगा 55 बढ़ाओगे मुख्यमंत्री के पासा की सरकार जैसे वो लाडुआ में कहूँगा 5 बढ़ावांगे